हे जंकीज के हेलो। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। नहीं 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 नहीं। अच्छा 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 अच्छा। ओ हो। नहीं 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 नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ना 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 ना। ओके 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 ओके। तो हे जंकीज कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक अबे यार इसे हटा रहा हूँ। तो हे जंकीस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में जहां पर आज मैं आपसे एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों के लिए एक वरदान है और किसी के लिए किसी काम की नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये क्या करा, मतलब क्या करने की कोशिश करी। रुको रुको बताता हूं। रुको जरा, सबर करो। देखो, आपने न जाने आज तक कितने सारे ईयरफोन्स हेडफोन्स देखे होंगे अलग अलग तरह के, ठीक है। कोई ओवर द ईयर ऐसे घूम के आके लगता है आपके कान में, कोई ऊपर से लगता है, कोई केवल इतना सा कप रहता है वो आके चिपक जाता है आपके कान में। बहुत सारे अलग अलग तरह के आपने ईयरफोन्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसे ईयरफोन्स को देखा है जो कि आपके कानों के अंदर ही नहीं जाते। वेल, ऐसे ईयरफोन्स को कहते हैं बोन कंडक्शन ईयरफोन्स। मतलब ये बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ये बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पहले की टेक्नोलॉजी है और इसे एक तरह से कह सकते हैं हम एक्सीडेंटली ही फाइंड करा गया था। मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाया कि जो हमारे बोन्स हैं उसके अंदर हम वाइब्रेशन क्रिएट करके आवाज बना सकते हैं। तो अब देखो ये चीज काम कैसे करती है। मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, मतलब आपके सामने कोई भी बंदा बैठा है, वो आपसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं पेट से, हम कभी भी आवाज निकालते हैं वो हमारे पेट से आती है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हमारे पेट से आती है। पेट से आती कैसे है, मेरे पेट में हवा भरी है और जब मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ बोलने के लिए तो ये हवा यहाँ से यहाँ तक आती है। उसके बाद जो मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, तो जैसे ही हवा उसमें पास होती है मैं जो भी बोलना चाहता हूँ वो मेम्ब्रेन उस हिसाब से मूव करती है। तो इसी वजह से जो हवा उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होती है ना उस मूवमेंट के बाद, तो ये हवा जो मेरे मुंह से अब निकली वो ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करती हुई आगे बढ़ती है। मतलब जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं हवा के, वो आगे को चले जाएंगे, पीछे को चले जाएंगे, आगे पीछे ऐसे होके आगे की तरफ वाइब्रेट करते हैं। तो हमारी आवाज आगे ऐसे जाती है, ठीक है। अब आपके कान में जब ये आवाज पहुंची तो ये आपके ईयर कैनाल से होती हुई आपके ईयर ड्रम्स तक जाएगी। ईयर ड्रम्स कुछ और नहीं बल्कि एक मेम्ब्रेन टाइप का होता है पर्दा, जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं ना, बहुत पतला सा मेम्ब्रेन होता है, वो होता है ईयर ड्रम्स। तो अब ये जो हवा गई है ऐसे होते हुई, मतलब इस मूवमेंट करती हुई हवा गई है, ये आपके कान के पर्दे को हिट करेगी। तो वो जब उसे हिट करेगी तो वो उस पर्दे को भी आगे पीछे की तरफ हिलाएगी, क्योंकि हवा जो जा रही है वो ऐसे ऐसे वेव की तरह जा रही है मूव करती हुई। तो जब वो कान के पर्दे से टकराएगी तो उसको भी ऐसे ऐसे करके मूव करेगी। अब क्या होगा, जब आपके कान के पर्दे हिलेंगे तो वो आगे आपके कान के पास कॉक्लिया नाम का एक पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो कान के पर्दे हिले वो उन हेयर स्ट्रक्चर्स को भी हिलाते हैं। तो जब वो हेयर स्ट्रक्चर्स हिलते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं और ये सिग्नल आपके नर्व्स के थ्रू आपके दिमाग में जाते हैं और फिर दिमाग समझता है कि सामने वाले बंदे ने क्या बोला। ये बात आपको समझ में आ गई कि इंसान कैसे सुनता है, हम कैसे बोलते हैं। तो बोलना और सुनना ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब ये जो बोन कंडक्शन वाली टेक्नोलॉजी है ये क्या काम करती है, आपका जो पूरा स्कल है ये जब वाइब्रेट कर रहा होगा ना, तो ये जो स्कल है वो हमारे ईयर ड्रम्स के बाद का जो ये कॉक्लिया है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है। और जब एक बार डायरेक्टली कनेक्ट हो गई और जिस तरह हमारे कान के पर्दे कॉक्लिया के हेयर्स को हिला रहे थे ना, उसी तरह जब बोन कंडक्शन होगा यहाँ से, मतलब हमारा स्कल जब वाइब्रेट करेगा तो वो भी कॉक्लिया के उन हेयर्स को बिल्कुल उसी तरह हिलाएगा जैसे कि कान के पर्दे हिला रहे थे। तो फिर से उसी तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होंगे और वो हमारे दिमाग में जाएंगे और एक बोली में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब हमको सुनाई दे जाएगा। तो बोन कंडक्शन सिर्फ क्या करते हैं, ये जो हमारा ईयर ड्रम वाला पार्ट है इसको बाईपास करके सीधा डायरेक्ट कॉक्लिया के जो हेयर्स हैं उनको हिलाते हैं और उससे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है बाकी का काम सारा वैसा ही है जैसा अभी हमारा चल रहा है। तो बोन कंडक्शन जो ईयरफोन्स वगैरह है वो ऐसे काम करते हैं। तो अब यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस में आप मान लो कि एक जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, अब वो लोग बहुत सारे मतलब या तो लड़ाई में होते हैं या फिर जब वो लोग अपना कोई भी हथियार टेस्ट कर रहे होते हैं, कोई भी बॉम्ब वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा आवाज में वो लोग रहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के जो ईयर ड्रम्स होते हैं
इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। देखो प्रॉब्लम आती कैसे है, जैसे मान लो आप बहुत तेज म्यूजिक में आवाज सुन रहे हो और आप रोज कम से कम 4-5 घंटे बहुत तेज उसमें आवाज सुनते हो, तो इससे होगा क्या, हमारे कान का जो पर्दा है आखिर वो है तो मेम्ब्रेन ही ना, एक पतली सी मेम्ब्रेन, और वो होती इलास्टिक नेचर की है। तो अब जैसे ही मतलब आपने बहुत ज्यादा रोज धुम 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 करके आवाज सुन रहे हो तो वो उस पर्दे को बहुत तेजी से हिलाएगा। अब जब वो पर्दा बहुत तेजी से हिलेगा तो उसकी जो इलास्टिसिटी है, मतलब जो खिंचने का ताकत है, वो खिंचने की बढ़ जाएगी ताकत, मतलब वो ज्यादा खिंचना और ज्यादा कम होने लगेगा। तो अब होगा क्या, अगर कोई धीरे से बात करेगा ना तो आपके जो कान के पर्दे हैं वो उतने नहीं हिल पाएंगे जितना उसे हिलना चाहिए ताकि वो सिग्नल को आगे ट्रांसफर कर सके, और जब वो पर्दे उतने हिलेंगे ही नहीं तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। मतलब हम इस तरह के डैमेज को कंडक्शन डैमेज कहते हैं, जो मतलब आपके कान के पर्दे में केवल दिक्कत हो, उसके आगे का सिस्टम सारा सही काम कर रहा हो। लेकिन अगर आपके कान के पर्दे में कोई दिक्कत है तो उन जैसे लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर हम इसके अगले एडवांटेज की बात करें तो ये चीज हमारे जो स्मार्ट ग्लासेस आने वाले हैं उसमें बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। अब वो स्मार्ट हैं तो इसका मतलब ये भी है ना कि वो आवाज भी हमें देंगे और विजुअल भी हमें देंगे। तो आवाज के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसके बाहर स्पीकर्स लगाए जाएं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपके आसपास के लोग भी आपकी सारी बातें सुन पाएंगे। या फिर इसका दूसरा उपाय ये है कि आप एक बोन कंडक्शन वाली टेक्नोलॉजी यूज करो, जो कि एप्पल ने अभी हाल ही में पेटेंट करवाई है, शायद अपने एप्पल ग्लासेस के लिए करवाई है। तो इससे होगा क्या, आपके जो चश्मे की ये डंडी होती है ना, यहीं पर एक वाइब्रेशन मोटर लगी होगी, जो जब भी आप कुछ सुनना चाहेंगे तो ये चीज वाइब्रेट होगी। अगर इसके अगले एडवांटेज की बात करें तो ये चीज बहुत जरूरी है वहां पर जहां पर आपको आपके एनवायरनमेंट अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर आपको लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करना है और दूसरा आपको अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। इसीलिए बहुत सी जगहों पर एक कान में ईयरफोन्स लगाए जाते हैं और दूसरा कान खाली छोड़ा जाता है, ताकि जो एनवायरनमेंट है उसका भी पूरा आवाज उनको आती रहे। तो ऐसी जगह पर भी ये चीज काफी अच्छे से काम कर सकती है, क्योंकि इससे आपके दोनों कानों में ठीक ठाक जो सामने वाला बात कर रहा है फोन पे उसकी भी आवाज अच्छे से आएगी, और दूसरा क्योंकि आपके कान पूरी तरीके से खुले हुए हैं तो आपके एनवायरनमेंट में जो हो रहा है वो भी आपको अच्छे से सुनाई देगा। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो उनका जो ईयर ड्रम है, मैंने बताया कैसे ख़राब हो सकते हैं। तो उस केस में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्योंकि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है पर्दे की, जैसे बोन कंडक्शन वाले में भी आप इतने ही लेवल पे आवाज़ सुन रहे हो और एक जो ईयरफोन है उसमें भी इतने लेवल पे सुन रहे हो, तो अब मैंने बताया कि ईयरफोन के केस में क्या होगा, आपके पर्दे जब बहुत तेज़ी से हिलेंगे तो वो डैमेज हो सकते हैं। लेकिन अगर बोन कंडक्शन होगा तो वो डायरेक्ट आपके कॉकलिया में ही जा रहे हैं, तो बीच में जो ईयर ड्रम्स है उसका कोई काम ही नहीं है, उसके हिलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो बिल्कुल सही सलामत रहेगा। तो इन केस, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे डैमेज होंगे ही नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें साइड बाय साइड तो जो बोन कंडक्शन है वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ है इन कंपैरिजन टू हमारे जो कन्वेंशनल हेडफोन्स आते हैं। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल दूर दूर तक हमारे जो कन्वेंशनल हेडफोन्स होते हैं उनके बराबर नहीं है। हाँ, ये लाउड हो सकते हैं उतने ही, लेकिन उतने क्लियर, उतना बेस और उतना मतलब हर चीज़ नहीं आ सकता, उतनी रिचनेस नहीं आ सकती जितने कि आपके ईयर ड्रम्स वाले ईयरफोन्स लेकर आ सकते हैं। नंबर 2, ये बहुत सारे लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। मतलब एक चीज़ यहाँ पर लगातार वाइब्रेट करेगी, हालांकि वो इतनी ज़्यादा भी नहीं करेगी क्योंकि आधे घंटे आप लगा के रखोगे ना, उसके बाद आप इतने यूज टू हो जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ यहाँ पर वाइब्रेट कर भी रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ अनकंफर्टेबल हो सकती है। इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको लैग बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फिलहाल की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इसमें लैग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर 1 ये काम करता है ब्लूटूथ पे, और नंबर 2 क्योंकि इसमें एक फिजिकल वाइब्रेशन होनी है, मतलब फिजिकल मूवमेंट होनी है। तो ये मूवमेंट जब तक होगी उसके बाद वो कंडक्ट होके आपके कॉकलिया में जाएगी, तो इतने से काम में आपको एक नोटिसेबल लैग देखने को मिल सकता है। और क्योंकि इसमें एक फिजिकल मूवमेंट है, इसी वजह से इसकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा होगी रेगुलर ईयरफोन्स के कंपैरिजन में। जो रेगुलर ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स आते हैं ना, उसके मुकाबले इसकी बैटरी कंजम्पशन काफी ज्यादा होने वाली है। तो इसीलिए आज के टाइम पे इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होना बाकी है, लेकिन फिर दूसरी जगह इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैंने स्टार्टिंग में ऐसे करके क्या बात करी थी, तो ये भी बोन टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल पहना दिया जाएगा जो कि वाइब्रेट करेगा, और उस वाइब्रेशन से आपके जो बोन है वो भी पूरी वाइब्रेट करेगी। और ये जो वाइब्रेशन है इसको आप जब अपने स्कल पे लगाओगे तो आपका स्कल वाइब्रेट करेगा और ऐसे जाके पूरा बोन कंडक्शन काम करेगा। तो फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको अपना फ़ोन ले जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी फ़ोन आता है, उठाओ, सीधा यहाँ पे उंगली रखो और बात करो।
है ना कितनी कमाल की टेक्नोलॉजी। तो मुझे उम्मीद है आपको बोन कंडक्शन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम रोज ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।